हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। विद्यार्थियों, आप लोग आई होप कि तैयारी अपनी अच्छी कर रहे होंगे और हम लोग आज कक्षा 12 की आरोह भाग के पदखंड को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारी जो है 8वीं कविता होगी और कविता का नाम है कवितावली, जो किसकी द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा। और ये कवितावली कौन से कांड से ली गई है? आपको पता ही होगा कि तुलसीदास जी ने जो है 7 कांड लिखे थे, जिसमें से उत्तर कांड से इसको लिया गया। दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जो कि लंका कांड से लिया गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को सबसे पहले विद्यार्थियों आप शेयर कर दो और लाइक कर दो। कवितावली किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तुलसीदास जी की है। संसार के सभी लोग क्या करते हैं? पेट भरने के लिए ही कार्य करते हैं। किस बला के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते हैं? इस पेट को पालने के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते हैं। लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है? धर्म अधर्म की भावना नहीं रह गई है। पेट की अग्नि किससे बढ़कर है? पेट की अग्नि जो है भड़वानल अग्नि यहाँ पर बोला गया, जो कि समुद्र की अग्नि मानी जाती है, उससे भी बढ़कर है। किसी की कृपा से भूख के लिए भटकते लोगों को शांति मिल सकती है। किसकी कृपा से मिल सकती है? राम की कृपा से ही मिल सकती है। समाज में चारों ओर किसका बोलबाला है? गरीबी और बेरोजगारी का ही बोलबाला है, ऐसा तुलसीदास जी ने बोला है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस रूप में घेर रखा है? रावण रूपी दरिद्रता ने। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बोला है कि रावण रूपी दरिद्रता ने चारों ओर से समाज को घेर रखा है। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है? प्रभु राम सहायता करते हैं। किसी से अभिप्राय किसके बारे में है? मजदूर से यहाँ पर बोला गया। तुलसी जी किस चीज़ का खंडन करते हैं? जाति व्यवस्था का वो खंडन करते हैं। अमीरी गरीबी जाति कर्म, तो यहाँ पे जाति व्यवस्था पर उन्होंने चोट की है। जब वो अपनी पंक्ति में एक में बोलते हैं ना कि मुझे किसी की लड़की से कोई विवाह नहीं करना और मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, तो वहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि वो जाति की खंडन करते हैं। कवि के अनुसार वे कहाँ सोते हैं? मस्जिद में सोते हैं। कवि के अनुसार वे अपना पेट किस प्रकार भरते हैं? भीख मांग कर अपना पेट भर लेते हैं। कवितावली उत्तरकांड में कौन से छंद में है? कविता छंद में लिखी गई है। दरिन दशानन में अलंकार है, रूपक अलंकार है। दरिद्र दशानन है ये, बेसिकली रूपक अलंकार है। कवितावली उत्तरकांड में किस शैली में लिखी गई है? ये पूरी कवितावली किस शैली में? अभिधात्मक। ये 3 शैली होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो कवितावली किस में लिखी गई है? अभिधात्मक रूप में लिखी गई है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की। नेक्स्ट अपनी शुरू हो गई है। हनुमान जी से क्या लाने की आज्ञा मांगते हैं? हनुमान जी राम जी से संजीवनी बूटी लाने की आज्ञा मांगते हैं। राम जी के एक निष्ठ भक्त कौन है? हनुमान। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस रस का प्रयोग किया है? करुण रस। बड़ी ही यहाँ पर श्री राम जो है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो बड़ी करुणता के साथ वो वहाँ पर रोते विलाप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यहाँ उक्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पे हानि पूछा है। हानि, तो हानि का मतलब हानि। उति का अर्थ क्या है? हानि। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कन्यान, यह पंक्ति किसने कही थी? तो यह पंक्ति कही थी कुंभकर्ण ने, जब रावण जो है सारा व्याख्यान सुनाता है। तो जगदम्बा किसको बोला गया है? सीता माता को बोला गया है। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? युद्ध में हो गए थे। लक्ष्मण ने राम जी के लिए किस चीज का त्याग किया था? सब सुखों का त्याग किया था। लक्ष्मण जी की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगते हैं? श्री राम विलाप करने लगते हैं। उहा राम मठी मन माही निहारी, सहे विपिन हम आतप बांधा में बंद है। क्या है? एक चौपाई दिया गया है ये। संसार में पुनः क्या नहीं मिलता? अपना सहोदर भाई, सगा भाई वापस नहीं मिलता। पक्षी किसके बिना दीन है? पंखों के बिना पक्षी दीन है। सांप का जीवन किसके बिना संभव है? नागमणि के बिना। हाय की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? सहम के बिना नहीं की जा सकती। श्री राम के मत अनुसार किसकी हानि विशेष नहीं है? तो पत्नी की हानि विशेष नहीं है। लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या है? सुमित्रा। सुमीना नहीं, सुमित्रा इनकी माता का नाम है। और श्री राम की आंखों की तुलना किससे की गई है? कमल के समूह से की गई है, इसलिए इनको कई बार कमल नयन भी बोला जाता है। राजीव दन मोचन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है भाई? रूपक। पका नहीं है ये रूपक अलंकार है। ठीक है विद्यार्थियों। वह विधि सोचत सोच विमोचन में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। प्रभु का प्रताप सुनकर कौन व्याकुल हो गया है? वानरों का समूह व्याकुल हो गया है। प्रभु के प्रताप समय कहाँ वहाँ अचानक कौन आए गए हैं? हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान के आगमन से करुण रस में किस रस का समावेश हो गया है? हनुमान के आगमन से हो गया वीर रस का समावेश। ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। प्रभु प्रताप महावीर रस में छंद है, तो कौन सा है ये? सोरा। उंद नहीं, ये पे छंद है, टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है, ये सोरा। सोरठा है, सोरा भी नहीं है यहाँ पे, सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में किस गुण का प्रयोग है? माधुर्य गुण का है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के पास जाता है। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत होता है? ये यमराज की तरह लगता है। ठीक है विद्यार्थियों। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय है? पक्षियों की। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल होता है? कुंभकर्ण। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह कैसा हो गया था? विकल हो गया था, वो मतलब बेचैन हो गया था। अस कई आवसु पाई पद बंदी चलेहु हनुमत, यहाँ आयस का अर्थ क्या है? आज्ञा। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए थे? वानर विकल हो गए थे। सेहेस विपिन हिम आतप बाता, यहाँ आतप का अर्थ क्या है? धूप है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस के समावेश की कल्पना की है? वीर रस की कल्पना की है। सदेहु विपिन ये आतप बाता, यहाँ बाता का अर्थ क्या है? वाता। ये शब्द वाता तो इससे बना है वायु यानी कि हवा। आतप का अर्थ क्या बताया था? धूप। ठीक है। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, यहाँ करीबर का अर्थ क्या है? हाथी की। हाथी बिना सूंड के जिस प्रकार से अधूरा है, और नाग जो है किसके बिना? फण के बिना अधूरा। पक्षी किसके बिना अधूरा बताया गया? पंखों के बिना। इसी प्रकार से श्री राम ने अपनी तुलना की है कि मैं भी भाई लक्ष्मण तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, यहाँ फनी का अर्थ है सांप। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण कर रहे थे? ये किसकी तरह कर रहे थे? काले राक्षस की तरह पर कर रहे थे। ठीक है। चलिए, लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे? श्री राम को। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? भानु कपि समूह पूरे प्रसन्न हो गए। चलिए, कवितावली में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। उत्तर कांड कौन सा कांड है भाई? ये अंतिम कांड है। तो देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरी कवितावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और कवितावली यहाँ पे देखो, इसके साथ ही आप एक फैक्ट और याद कर लीजिए। कवितावली, गीतावली, गीता, कविता और विनय पत्रिका, ये तीनों ही किस में हैं? ये सारी की सारी ब्रज भाषा में है। इसको याद रखिएगा। कविता, गीता, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये तीनों ही उन्होंने किस भाषा में लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी है। बाकी सब इनकी ज़्यादातर किस में है? अवधी भाषा में है। कवितावली उत्तरकांड में कौन सा छंद है? कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। कवितावली उत्तरकांड में किस शैली का प्रयोग किया गया है? अभिधात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कवितावली के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस वक्त की किस स्थिति का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया? सामाजिक और आर्थिक स्थिति का। संसार के सभी लोग काम क्यों करते हैं? पेट भरने के लिए। समाज में चारों ओर क्या है? गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला है। किस वजह से लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं? पेट की आग बुझाने के लिए। लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए क्या क्या करते हैं? अपने बेटा और बेटी को तक को भी बेच देते हैं। राम घनश्याम में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार किसकी कृपा सभी लोगों के पेट की आग को बुझा सकती है? प्रभु श्री राम की आग को बुझा सकती है। मनुष्य के पेट की आग किससे बड़ी होती है? समुद्र की आग यानी कि भड़वाग्नि से भी अधिक होती है। आग भड़वाग्नि में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार है। संपूर्ण समाज को गरीबी ने किस तरह घेर रखा है? रावण की तरह घेर रखा है। वेद और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करते हैं? प्रभु श्री राम करते हैं। इस दुनिया के लोगों को किसने अपनी पूरी ताकत से दबा रखा है? 10 सिर वाले दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी तरीके से दबा रखा है। दारिद्र दशानन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तुलसी का मन किसे देखकर हाहाकार कर उठता है? पाप की ज्वाला में जलती हुई इस दुनिया को देखकर उनका मन हाहाकार करने में लगता है। कवितावली में तुलसीदास जी किस चीज का खंडन करते हैं? जातिवाद का खंडन करते हैं। कवि के अनुसार वो अपना पेट कैसे भरते हैं? भीख मांगकर। कवि के अनुसार वो कहाँ रहते या सोते हैं? मंदिर में। तुलसीदास जी अपने आप को किसका गुलाम मानते हैं? प्रभु श्री राम का। और इसलिए हम मानते हैं कि इन्होंने दास्य भाव की भक्ति का प्रयोग किया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो ये कौन से कांड से लिया गया है? लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये लंका कांड से लिया गया है। विद्यार्थियों, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो रामचरितमानस से ही उठाया गया और 10th क्लास की वर्तमान में एनसीईआरटी में लगाया गया पाठ है। लंका कांड रामचरितमानस का कौन सा अध्याय है भैया? तो 6ठा अध्याय दिया गया है।
लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और कौन सी भाषा में लिखा है? ये मैंने पहले ही बताया था, अवधी भाषा में लिखा गया है। तो आप 3 याद कर लीजिए, एक तो कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। ये तीनों किस भाषा में हैं इनकी? ये ब्रज में हैं। और अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, या फिर आपसे पूछे लंका कांड, कौन सी उसमें है? अवधी भाषा में लिखा गया है। रस कौन सा प्रयोग किया है? करुण। और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप किस गुण कौन सा है इसमें? माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद हनुमान जी सुषेण वैद्य को कहाँ से लाते हैं? तो ये लंका से ही लाते हैं। नाम याद रखिएगा, सुषेण वैद्य को वो लाते हैं और वही ये बताते हैं कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हिमालय से कौन सी बूटी लाने के लिए कहते हैं? संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए किससे आज्ञा मांगते हैं? प्रभु श्री राम से मांगते हैं। अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत में हनुमान जी किसका आशीर्वाद लेकर लंका की ओर चल पड़े? तो रास्ते में किससे मिलते हैं? भरत जी से मिलते हैं और उनके सादर प्रणाम करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। संजीवनी बूटी लंका ले जाते हुए हनुमान जी बार बार मन ही मन किसकी प्रशंसा कर रहे थे? भरत जी की कर रहे थे। प्रभु पद प्रीति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। श्री राम के अनन्य भगत कौन है? हनुमान जी हैं। लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए थे? युद्ध भूमि में हुए थे। अर्धराति गई कपि नहीं आयु में कौन किसका इंतजार कर रहा है? श्री राम हनुमान जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण ने श्री राम के लिए किस चीज का त्याग किया है? सभी सुखों का किया है। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करता है? प्रभु श्री राम करते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर श्री राम स्वयं भगवान होते हुए किसके समान बातें कर रहे हैं? एक साधारण मनुष्य के समान बातें कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के अनुसार संसार में दोबारा क्या नहीं मिल सकता? सहोदर भाई नहीं मिल सकता। श्री राम के अनुसार इस संसार में कौन दोबारा मिल सकता है? पुत्र भी मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, स्त्री भी मिल सकती है, घर और परिवार भी मिल सकता है। कविता में किसकी हानि कोई विशेष क्षति नहीं बताई है? पत्नी या स्त्री की हानि कोई विशेष नहीं बताई है। और इसी बात पर तुलसीदास जी के काव्यों का स्त्रियों के द्वारा बहुत बार खंडन किया गया है। हाथ की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती? हाथी की कल्पना सूंड के बिना नहीं की जा सकती। श्री राम की आंखों की तुलना कमल की पंखड़ियों से की गई है, इसलिए इनको कमल नयन राजीव लोचन भी बोला जाता है। उमा एक अखंड रघुराई में उमा कौन है? पार्वती है, भगवान शिव की पत्नी है। प्रभु के प्रलाप के समय अचानक वहाँ कौन आते हैं? हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी के आगमन से करुण रस में कौन सा बदल जाता है? वीर रस में। यह वृत्तांत दशानन सुनो, यह विषाद पुनि पुनि धीर देनो में पुनि पुनि में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? तो वह किसके पास जाता है भाई? कुंभकर्ण के पास जाता है। नींद से जागने के बाद कुंभकर्ण कैसा लग रहा था? साक्षात काल या फिर यमराज के समान वह लग रहा था। रावण के शब्द सुनकर व्याकुल हुआ कौन हुआ? कुंभकर्ण हुआ। जगदम्बा हरि आनी सब आठत चान कल्याण पंक्ति किसके द्वारा की गई है? कुंभकर्ण ने रावण से ये पंक्तियां कही थी। तो नेक्स्ट हमारी 2 कविताएं विद्यार्थियों बच गई हैं। एक तो फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ और एक कविता और अपनी रह जाएगी उसके बाद जो अंतिम कविता है। तो 2 कविताएं हमारी बच गई और इसी के साथ हमारा पदखंड जो है विद्यार्थियों समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और हमारा चैनल निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य दे रहा होगा। हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब हमारे पास कुल मिला के 4 कविताएं बाकी हैं। फिराक गोरखपुरी की 2 कविताएं, रुबाइयाँ और गज़ल, और उमा शंकर जोशी की बची है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। आने वाली 2 वीडियो में मैं आप लोगों को उनको भी करवा दूंगी। इसी के साथ हमारा पदखंड भी समाप्त हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को तन मन से करते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम लिंक कंपटीशन रूफ के नाम से ही है। वहाँ पर मैं ये सारी PDF उपलब्ध करवाती रहती हूँ। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, वंदे मातरम।